हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा एजू करियर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 2022 रिक्त पदों की जो परीक्षा होनी है, अभी उसके केंद्रों का निर्धारण नहीं हो पाया है। आखिर ये केंद्रों का निर्धारण कब तक होगा और ऑफिशियल परीक्षा की डेट कब तक मिल जाएगी, इन सभी बातों की मैंने कल एक वीडियो आपको बनाया था। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर कीर्ति पांडे एक मीटिंग अरेंज करी हुई है और उस मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि 2025 में पिछले 6 सालों में और पिछले कुछ और वक्त में जो वैकेंसीज वैकेंट हुई हैं, उनका सभी का डाटा हमें सीरियल वाइज और डिटेल में मिले। कहने का मतलब बस इतना सा कि 4 जनवरी को प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने एक मीटिंग फिक्स की हुई है और 4 जनवरी को वो मीटिंग होना तय है। अभी मैं आपको एक पेपर की बेहतरीन कटिंग भी दिखाऊंगा। 2018 के बाद से एंटी ग्रेड नहीं है, 2022 के बाद से टीजीटी पीजीटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस 2022 से लेके इस 24 और 25 के दरमियान क्या 2000 शिक्षक भी रिटायर नहीं हुए होंगे? मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अब एक चीज बड़ी अच्छी और बेहतरीन आपको ये बात समझना जरूरी है। देखिए, आप ही सबकी अवेयरनेस से सारी चीजें हो रही हैं। आपकी अवेयरनेस नहीं होगी तो चीजें नहीं होगी। आप लोग बैठ के सुषुप्तावस्था में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ये वक्त है अपने हक की लड़ाई लड़ करके अपने हक की चीजों को छीनने का, मिलने वाला नहीं है। ये मत बैठे रहो कि आपके वक्त आपके पास है तो मिल जाएगा, नहीं। ये वक्त वो आ गया है कि हमें चीजों को छीनना पड़ेगा जो मेरे हक का है। आपको छीनने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने, उन्हें ये आभास हुआ कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के शिक्षक पद की जो स्थिति है बड़ी गंभीर है। आप मेरे डिजिटल बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि 1.5 लाख पदों पर लग सकती है मुहर। बात समझिएगा, 1.5 लाख का जो सवाल मैंने क्रिएट किया, लगभग 1,32,000 1,32,000 लगभग सीट आपकी तो प्राइमरी और जूनियर में ही खाली है। आप सुपर टेट वगैरह की बात कर रहे हो, 1,32,000 लगभग सीट उसमें ये है और 25,000 वैकेंसी आपकी टीजीटी पीजीटी पर देने की बात हुई है। यानी 25,000 वैकेंसी टीजीटी पीजीटी पर और 1,32,000 प्राइमरी निचले स्तर में जो शिक्षक होते हैं, अन्य जो और भी संगठन है उनके लिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो 1.5 लाख पदों पर शिक्षकों की, यानी कि अभी फिलहाल जितनी तो ऊपर ऊपर जानकारी है उसमें 1.5 लाख पद शिक्षकों का खाली है। अब इस 1.5 लाख पदों में कितना क्या करना है, कितना फुलफिल करना है, वो सारी की सारी चीजें और सारी बातें प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने 4 जनवरी को इस मीटिंग को अरेंज किया है। और साथ ही साथ जो मीटिंग अरेंज किया उसमें उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि सभी जो
उत्तर प्रदेश के जो अपने अलग अलग जिले के जो डीआईएस हैं उन सभी से ये बात हुई है कि सभी लोग कम से कम अपने जिले के विद्यालय का अधियाचन व्यवस्थित करके आए। कितने पद कहां खाली है, कितने पदों को भरना जरूरी है, कितने पदों को किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी बातें हम 4 जनवरी को करेंगे। 4 जनवरी को, इस 4 जनवरी को प्रोफेसर कीर्ति पांडे और साथ ही साथ तमाम उन डीआईएस के लोगों की एक मीटिंग इन्होंने बनाई है और अधियाचन के साथ बुलाया है। ये भी ध्यान रखिएगा, छोटी बात नहीं है ये। अधियाचन के साथ उन्होंने बुलाया है कि रिक्त पदों का जो अधियाचन है उस अधियाचन की व्यवस्था और उस रिक्त पदों की जो विश्लेषण है उन सभी बातों को लेकर के आप सबके साथ एक मीटिंग अरेंज करनी है। ये बात उन्होंने करी है, यानी कि 4 जनवरी को ये मीटिंग होनी है और हो करके बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। ये बहुत ध्यान रखिए। आइए आपको पेपर की एक कटिंग दिखाता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी और बेहतर खबर है आपके और हमारे लिए, सभी के लिए। नए आयोग के अध्यक्ष ने बुलाई निदेशकों की बैठक, यानी कि निदेशकों की बैठक बुलाई है नए आयोग के अध्यक्ष ने, यानी प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आयोग में सभी निदेशकों को बुलाया है और एक बैठक करने की कोशिश करी है कि सभी लोग आए और अपने अपने विद्यालय, अपने अपने जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है उसका अधियाचन लेकर आए। आइए मैं खबर पढ़ता हूं कि प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियों में तेजी लाने के मकसद से नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 4 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। 4 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन के निदेशकों के साथ ही महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालयों को भी बुलाया गया है। सभी तरह के विद्यालयों के निदेशक, सभी अधिकारियों से संबंधित विभाग के अधियाचन का विवरण साथ लाने की अपेक्षा की गई है। यानी सभी जितने भी विद्यालय में जितने भी लोग हैं, जितने निदेशक हैं, उन सभी से यह कहा गया है कि अपने अपने अधियाचन साथ लेकर के आए। बैठक में अधियाचन पर विस्तार से चर्चा होगी। नए आयोग के पास परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों के शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर जितनी इन भर्तियों का सारा उनके ऊपर एक तनाव है कि हमें इन पदों को फुलफिल करना। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक होगी। उसी समय पर जो पैनल है, जो एग्जाम का पैनल बनता है और सारी चीजों का जो पैनल बनता है, उसमें अधिवक्ताओं की भी बैठक है। बैठक में लंबित मुकदमों के निस्तारण को लेकर चर्चा की जाएगी। जो लंबित चीजें हैं, लंबित बातें हैं, बहुत सारी चीजें जो आयोग की तरफ से हैं, रुकी हुई है, उस पर बैठक होगी, निस्तारण को लेकर की जाएगी। आयोग के गठन से पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लंबित मुकदमों की पैरवी भी आयोग कर रहा है। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये इसके पहले बोर्ड था। उसमें जो मुकदमे हुए हैं उन मुकदमों की भी बैठक होगी और जब तक वो मुकदमा नहीं क्लियर होगा तब तक टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तिथि नहीं आएगी, ना तो कोई नई भर्ती आएगी तब तक, जब तक उसका ये बात क्लियर
नहीं हो जाते। तो कहने का मतलब इतना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो 4 तारीख की मीटिंग अरेंज करी है उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और फैसलों के साथ आपको एक अच्छा और बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी तरीके से प्रॉपर वे में तैयारी करना शुरू करोगे तो आपकी जो डिमांड है, आपकी जो बातें हैं, उन सभी को करना लॉजिकल हो जाएगा। तो मेरा मतलब इतना सा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने एक बड़ी समस्या मुकदमों की है। यानी कि परीक्षा की जो डेट है, परीक्षा की जो बातें हैं। एक बात और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या फिर किसी भी तरह के चयन आयोग में अगर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो ऐसी स्थिति में भर्ती परीक्षा रद्द करने का भी नियम है, याद रखिएगा। तो भर्ती परीक्षा रद्द हो ना पाए इसके लिए आपको अब एकजुट होना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। ये बात मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूं, अपने YouTube चैनल से बात बोल रहा हूं कि भर्ती परीक्षा अगर मुकदमा की बात है, न्यायिक बातों और मुकदमों पर फंसी हुई है तो 101% रद्द हो जाती है। ये बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि भर्ती परीक्षा अगर रद्द हुई तो ये 2022 की भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। अन्यथा आपको अभी से अपनी मशक्कत करनी पड़ेगी, याद रखना। क्योंकि यहाँ मुकदमों की बात भी कर दी गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, ये ध्यान रखना। यानी ये जो वकील है, ये जो मुकदमा है, ये सब न्यायिक काम भी, न्यायिक बातें भी करना है। तो याद रखेंगे इस बात को मेरे भाई, बहुत बेहतर तरीके से इस बात को तैयार रखिएगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। भर्ती परीक्षा आपकी 2022 वाली अगर इन मुकदमों की चीजों में फंसी तो 100% जान लो भर्ती रद्द हो जाएगी, नई वैकेंसी आएगी, सीट इंक्लूड होगी, देन बातें होंगी। सबका समय बर्बाद होगा, इतना याद रखिए, सबका। इसलिए अभी से तैयार हो जाइए, अभी से मजबूत हो जाइए, अभी से अपने आप को तुम डिटरमाइन कर लो, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जरूरी चीज है और इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप समझ के चलो कि कहीं ना कहीं नुकसान बड़ा होगा। इसलिए इन सभी बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखते हुए आपको एक तैयारी और एक बात और एक व्यवस्था बड़ी मेंटेन रखनी होगी। यही सारी चीजें हैं। यानी बैठक तो बुलाई गई है, नो डाउट। आपके अध्याचन के साथ बैठक होगी, अध्याचन के साथ बैठक होने के साथ साथ तमाम विद्यालयों की जो रिक्त पद हैं उनको तमाम ब्यौरा लिया जाएगा और उसके बाद फिर नई वैकेंसी वैकेंट करने के मूड में आएंगे। याद रखिएगा इस बात को। और टीजीटी पीएचडी की परीक्षा तिथि का भी निर्धारण इसी हो जाएगा कि आखिर ये परीक्षा का निर्धारण कब और किस डेट पर करने में। बाकी सारी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तैयारी करते रहे, कमर कसे रहे, मेहनत करते रहे। मेहनत आप इसलिए करते रहो, ये परीक्षा हो या ना हो, लेकिन अगली वैकेंसी तो आएगी ही आएगी 100%। ठीक है, तो बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।